अच्छा देखो, आदमी की उम्र ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसका सम्मान घटता है आदमी का। अब देखो, उल्लू ने लक्ष्मी जी से ये पूछा, हे लक्ष्मी, तुम्हारी हर घर में हर रात को हर रोज 24 घंटे पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी बोली मैं क्या करूं? तो उल्लू बोला, हे लक्ष्मी जी, हमें भी एक वरदान ऐसा दो, कम से कम 1 साल में एक रात को घर घर में हम उल्लुओं की भी पूजा हो। तो लक्ष्मी जी बोली, तथास्तु, जा, करवा चौथ के दिन तेरी घर घर में पूजा होगी। और उसी दिन से उल्लुओं की पूजा हो रही है घर घर में, करवा चौथ के दिन। क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पति कहता है मैं उल्लू था जो तेरे संग फेरे डाल के लाया, तब पता लगा हम तो उल्लू हैं। वास्तव में उम्र बढ़ती है, दादा सम्मान घटता है। जब शादी होती आती है नई नई और करवा चौथ आती है तो दुल्हन सजी धजी कपड़े पहन करके और करवा चौथ की रात को पति से कहती है, देखो जी चंदा निकलो कि ना। वाह। और दूल्हा दुल्हन के प्यार में पागल होके 4 मंजिल ऊंचे मकान पर 80 सीढ़ियों पर धद्दड़ धद्दड़ धद्दड़, न हाँ पे न कहाँ पे, 4थी मंजिल पर चंदा देखता है। अब भाई ना निकलो, आज तो निकले कोई ना। देवी मैं तो तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ, चंदा निकलने का नाम नहीं लेता। पत्नी फिर कहेगी, जाओ एक बार और देखो। फिर जाएगा 5 किलोमीटर ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, न हाँ पे न कहाँ पे, पत्नी का वो करता है। अब क्या, उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, 2-3 बच्चे पैदा हो गए, नौकरी करता है, घर के खर्चे नहीं चलते पति के, और करवा चौथ आती है तो पत्नी फिर कहती है, देखो जी चंदा निकलो के ना है। फिर कहेगा, चंदा, चंदा को मैं ठेका ले लो, चंदा को क्या मैं खींच के लिया, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा, तू चढ़ जा, मैं तो हाँ पे जाती हूँ सिड्डी पे, और तू देख चंदा, मुझे ऑफिस का काम करने दे। चंदा नहीं निकलता प्यार में। फिर और उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, वो दोनों बुढ़े बुढ़िया हो गई, तो वो बुढ़ा खुद चंदा हो गया। उसके सर पे, बुढ़े के सर पे एक भी बाल नहीं होता, एकदम घोट मुंडा। बुढ़िया जो है बुढ़े के सर पे हाथ फिराती है और कहती है, जा संसार में अब तू कहीं भी जा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और बुढ़िया को ऐसा लगता है जैसे आज तो घर के आंगन में चंदा निकल आया। और बुढ़िया लहंगा फरिया पहन के झुकी कमर से बुड्ढे के पास जाती है और कहती है, देखो जी चंदा निकलो कि ना। तो बुड्ढा गुस्से में कहेगा, चंदा, चंदा का मैंने ठेका ले लिया है, चंदा को क्या खींच के ले आऊं, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा। तू तो चंदा देखना चाहती है तो देख ले, चंदा डाल दे पानी हो जाए ठंडा। उम्र बढ़ती है, सम्मान घटता है, बुढ़ा मरा पड़ा है और बुढ़िया रो रही है छाती पीटी के, अरे रह मर गए रे, कुछ नहीं कह गए हो, एक बोल बोल जा, एक बोल बोल जा, मर गए रे। अब बुड्ढे की छाती पे इतनी जोर से हाथ मारे, बुड्ढा न मरे तो मर जाए। मर गए रे, मर गए रे, और अपनी छाती पे बहुत धीरे से, मर गए रे, मर गए रे। अरे कोई है जिसको जिंदा कर दो, कुछ नहीं कह गया, जिंदा कर दो। एक आया महात्मा और बोला, ए बुढ़िया, तू कहे तो बुढ़े को जिंदा कर दूं, भूल के मत करी, बड़ी मुश्किल से मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुका था, वो तो पड़ोसी अच्छे से 3 बच्चे घर में खेल लेंगे। वास्तव में ऐसा होता है। अब महिलाएं बहुत अच्छा सही हैं। मेरे मोहल्ले में तो एक मेरी भाभी लगती है, इतना बड़ा बिंदा लगा रही, इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा, भाभी जी हमने तो पहली बार देखी है, इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाती हो? तो बोली, भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी बड़ी होती है। तो मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है, बस इतनी सी। अब वो वहां से चली गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो बिंदी छोटी,
तो मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, आज तो बिंदी छोटी है। बोली तेरो भैया बीमार है गए, तेरो भैया बीमार है गए। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, अस्पताल में पहुंच गए तेरो भैया, अस्पताल में गए। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो। अरे सच में मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे। मैंने देख सुबह सुबह मुझे जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर भोग लगाएगी, फिर भजन करेगी, रात को फिर सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे। बोली तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, फिर पूजा करूंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, रात को फिर सुलाऊंगी, और जब आवे को विसर्जन को देना जमुना जी में बहा के नए गणेश जी लेके आऊंगी। वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। देखो ये छोटा सा बच्चा भी मुझे देख के हंस रहा है, ये सोच रहा है पता नहीं ये कहाँ से चला आया है। वास्तव में बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा दादा मैं बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में तो इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया। बहुत बढ़िया कि तू इतना कैसे होशियार हो गया। मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। तो मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का, मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूँ। मास्टर मुझसे बोला तू साइंस जानता है। मैंने कहा जानता हूँ। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहाँ से आया, इस मोमबत्ती में प्रकाश कहाँ से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहाँ गया। मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहाँ गया है ये वहीं से आया। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। बोला सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। वाह वाह वाह। क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए।
मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर बोला एक सवाल और बता। मैंने कि पूछो। बोले बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, यादव जी को बहुत लाइनें आ जाती हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। और मैं जाट हूँ, ये यादव हैं। हाँ, यादवों की दुकान देखी होगी, धौली प्याऊ पे वो मिठाई दूध की दुकान होती है। पहली बार ये मुझे मिले, मुझसे बोले कौन हो? मैंने कि जाट हूँ। मैंने कि तुम कौन हो? बोले मैं यादव हूँ। मैंने कि यादव कौन होते हैं? बोले तुम बताओ जाट कौन होते हैं। अब मुझसे बोले कि मैं बताऊँ जाट कौन होते हैं। मैंने बताओ कि जाट जो खेती किसानी करते हैं। मुझसे बोले यादव कौन होते हैं। मैंने कि यादव वो होते हैं जो हमारे यहाँ दूध देते हैं। आपने देखा होगा अधिकांश यादव दूध देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे यहाँ भी घर घर गली गली दूध देने आते हैं यादव। तो हाँ, तो यादव जी भैंसों से इतना प्यार करते हैं, दूध की भैंसों से, कि खुद पड्डे जैसे हो गए। क्यों दादा? दादा, यादवों के यहाँ भैंस दूध नहीं देती? भैंसों से लगाव है यादवों को, इसीलिए। अच्छा, जो कभी आएगा क्या बोलेगा? ताली बजाओ। भाई क्यों बजाएं? तेरे नौकर हैं कोई? हम ताली क्यों बजाएं? अच्छी लगेगी तो बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। इसलिए मैं किसी से ताली बजवाने के लिए नहीं कहता हूं। मैंने आजकल ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजाएंगे। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। थैंक यू, आई लव यू। ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हंस रहा है। और इधर पूरा भले ही कम श्रोता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। ये पूरा हिंदुस्तान, ये पीछे दो चार लोग खड़े जैसे कारगिल की पहाड़ियों पर खड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान का नक्शा, और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका। सीता जी बेचारी सोच रही है बैठी बैठी कुछ यहाँ पे। रावण फोटो खींच रहा है इसकी, और मैं अकेला विभीषण फंस गया उनके बीच में आकर के। मैं बहुत अच्छे गीत गाता हूं। मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे गीत के स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें, सलवारों पे धन फूंक दिया। हमारी संस्कृति कहाँ गई? हम शादियों में लहंगा फरिया सलवारों पर कितना धन फूंकते हैं। पहले प्रेम विवाह कितने अच्छे होते थे। सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊँ, तेरी सैंडल से मिट जाऊँ, तेरी चप्पल से पिट जाऊँ, तेरी सैंडल से मिट जाऊँ। मत इतना मुझको मार तू। ओ ओ
बहुत अच्छा सुन रहे आप, विश्वास करो। निज मन की व्यथा निज मित्रों से ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों से निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। तेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरा दम भी ये घुट जावा। मत इतना मुझको मार तू। भाई वास्तव में श्रोता बहुत अच्छे हैं। कभी मुरसाल में कभी सम्मेलन होगा तो कहूँगा कि वो कैलाश नगर से बुलाओ श्रोताओं को। तो मफ्तलाल जी के मोहल्ले के श्रोता हैं। अच्छा, बहुत अच्छी हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, आप बहुत अच्छा हंस रही हैं। मैं तो एक दिल्ली में गया, एक सामने बहन जी बैठी, मैंने खूब जोर लगाया हंसने का, कुप्पा बन बैठी, हंसा नहीं बिल्कुल। अब मेरी समझ में आया क्यों नहीं हंस रही है। क्यों कि बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे। मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। तब पता लगा क्यों हंस रही है। वास्तव में आप तो बहुत अच्छा हंस रही हैं। अब विश्वास करो, देखो बाबा आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जवानों में प्यार नहीं होता है, प्यार बुढ़िया में भी बहुत अच्छा होता है। अलवेला जी ने बताया बुढ़िया में बहुत बहुत प्यार करती है बुढ़िया। एक बुढ़िया का बुड्ढा ऊपर चला गया, 10 साल हो गए। जब बुड्ढे का स्मरण दिवस आया तो बुढ़िया देखा बुड्ढे की फोटो टंगी हुई दीवार पे। तो बुढ़िया अपने नाती से बोली बेटा टिंकू बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा को स्मृति दिवस है ना, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने बाबा की फोटो उतार दी। बुढ़िया ने आंचल लेकर के बुड्ढे की फोटो पहुंची और बोली तू तो चलो गयो रे, मैं अकेली को छोड़ गयो, अब तो का पता मैं कैसे रहती रे। चला गया, कितना प्यार करता था मुझसे, आजा तुझसे प्यार करूंगी। और मुंह पूछा और बुड्ढे का चूमने के लिए मुंह पास में किया तो उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था। जैसे ही बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर को चूमना चाहा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंग मारा। अब बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली मरे गो पर और टपाई नहीं छोड़े थे अभी तक।